नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर रिवाज कायम रहा है और आज फिर बदल गया है। बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर शानदार सफलता हासिल करते हुए 115 सीटें हासिल की है। पिछली बार उसे 73 सीटें मिली थी और करीब 42 सीटों का उसे फायदा हुआ है। प्रदेश के सभी हिस्सों के अंदर बीजेपी ने लगभग बढ़त हासिल की है, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर और दक्षिण हो या मध्य हो, सभी जगहों पर बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। और अब इस बात की दौड़ शुरू हो गई है कि ये जीत किसकी है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा रहे थे। बीजेपी की तरफ से उन्होंने कोई चेहरा घोषित नहीं किया था, कमल का फूल ही है, और उन्होंने पूरे कैंपेन को लीड किया था। अब जो श्रेय की बात आ रही है तो श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जा रहा है। बीजेपी के सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं कि उन्हीं के कारण इतनी बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? भाजपा के नेता हैं, स्वाभाविक रूप से वो प्रधानमंत्री की ही बात करेंगे, मोदी के अलावा किसी को श्रेय नहीं दिया जाएगा, ये बात तो तय थी। हारते तो शायद बात अलग होती, जिम्मेदार कुछ और होते, लेकिन जीते हैं तो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाना था और वो दिया जा रहा है। लेकिन जब कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी प्रमुखता से उठाए थे, उसके अंदर एक बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का। पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी कार्रवाई भी हुई, उन्हें घेरा गया, लेकिन उसके बावजूद डोटासरा चुनाव जीत गए। एक और बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर सभा के अंदर उठाया था, वो था मर्दों का प्रदेश। मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ उन्होंने लगभग हर सभा के अंदर बातें की, महिला अपराध को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद शांति धारीवाल चुनाव जीत गए। तो क्या मोदी ने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे कितने कारगर रहे, या उन्हीं के आधार पर वोट दिया गया है? हालांकि मोदी की गारंटी भी एक बड़ा उनका चर्चित हो रहा था और जताया जा रहा है कि शायद इसी कारण से भाजपा को इतनी अच्छी सीटें मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्सेस रेट का आकलन किस आधार पर किया जा सकता है? मोदी ने करीब 14 सभाएं की हैं, 2 रोड शो भी किए हैं, और समझा जा रहा है कि करीब 125 से ज्यादा सीटों उन्होंने कवर की है। लेकिन हम आकलन इसी बात से कर सकते हैं कि जिन 14 सीटों पर उन्होंने सभाएं की है और जो 2 रोड शो की है, जिसके माध्यम से जयपुर में 3 विधानसभा सीटें और बीकानेर में 2 विधानसभा सीटें कवर की थी, इस तरह से 19 सीटें होती है। इन 19 सीटों का रिजल्ट क्या रहा, वहां पर भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा, कम से कम उससे तो एक बात साफ हो जाती कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सीट पर खुद पहुंचे थे वहां का रिजल्ट क्या रहा। और जब ये रिजल्ट सामने आता है तो बड़ा चौंकाने वाला है। उससे शायद हो सकता है कि आपके ख्याल बदल जाएं। क्या रिजल्ट रहा, पूरा एक आंकड़ा टोटल करके मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप अंत तक बने रहें और देखें। हम एक एक सभा की बात करते हैं कि वो किस सीट पर गए थे और वहां उनके सामने क्या चुनौती थी और उसका नतीजा क्या रहा। वैसे प्रधानमंत्री ने जो 19 सीटें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कई टफ सीटें भी रही हैं। 13 सीटें तो ऐसी रही जहां पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के एमएलए थे, उन सब तो पर सभाएं की, और 6 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी के एमएलए हैं, वहां पर भी उन्होंने सभाएं की हैं। तो जो सभाएं थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें टफ सीटें ज्यादा थी। एक एक सीट की हम बात करते हैं। पहली सीट है, भीम की सीट है, राजसमंद जिले में। यहाँ देवगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की थी। ये जिन सारी सभाओं की बात कर रहे हैं ये वो सभाएं हैं जो अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री ने की थी। तो भीम की जो सीट है, यहाँ पर इस बार बीजेपी के हरीश सिंह जीत गए हैं और करीब 31,786 वोटों से जीते हैं, और उन्होंने कांग्रेस के एमएलए सुदर्शन सिंह रावत को हराया है। यानी मोदी के आने से बीजेपी ने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सभा की थी तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। पिछली बार यहाँ 67.07% वोटिंग हुई थी और इस बार 70.34% वोटिंग हुई है।
इन्हीं दोनों प्रत्याशी के बाद पिछली बार भी मुकाबला हुआ था और इस बार फिर हुआ, तो इस बार बीजेपी ने ये सीट हासिल कर ली और एमएलए को हरा दिया। तो यानी ये सीट बीजेपी ने छीनी है। दूसरी सीट है जहाजपुर। यहाँ पर कोटड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की थी। हालांकि ये सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास ही थी और भाजपा के एमएलए गोपीचंद मीणा ने इस बार फिर जीत हासिल की है, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन बहुत घट गया है। सिर्फ 580 वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने। धीरज गुर्जर को हराया है और पिछली बार भी धीरज गुर्जर को ही हराया था, तो यानी रिपीट मुकाबला था, लेकिन इस बार बढ़त घट गई है और मात्र 580 वोटों से बीजेपी के एमएलए इस बार जीत सके हैं। हालांकि इस सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। पिछली बार करीब 79.90% वोटिंग हुई थी, इस बार 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो मामूली सा फर्क आया था, लेकिन मार्जिन घटा है और शायद प्रधानमंत्री मोदी की सभा के कारण ही बीजेपी ये सीट इस बार बचा सकी है। अगली सीट है सगवाड़ा की, एसटी की सीट है और यहाँ पर पिछली बार बीटीपी पार्टी के, भारतीय ट्राइबल पार्टी के राम प्रसाद रौत जीते थे। इस बार बीटीपी की जगह बीएपी का जो है सब जगह, हालांकि बीटीपी भी खड़ी थी, पर जो बीएपी की तरफ से मोहनलाल रौत थे और बीजेपी ने ये सीट छीनी है। शंकर लाल देचा जो बीजेपी के हैं वो करीब 11,999 वोटों से जीते हैं। यानी पिछली बार बीजेपी के खाते में सीट नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में सीट आ गई। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ बढ़ा है। पिछली बार 71.60% वोटिंग हुई थी, इस बार 73.73% वोटिंग हुई है, यानी 2% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है और बीजेपी ये सीट छीनने में कामयाब हुई है। अगली सीट है करौली की। करौली में भाजपा के दर्शन सिंह एमएलए लखन सिंह को हराकर ये सीट छीनने में सफल हुए हैं और भाजपा ने यहाँ से 2,183 वोटों से जीत हासिल की है। हालांकि यहाँ बसपा भी मैदान में रही है, उसे भी 13,182 वोट मिले हैं। वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ा है। पिछली बार 73.28% वोटिंग हुई थी, इस बार 75.28% वोटिंग हुई है, यानी ये सीट भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद में बीजेपी छीनने में कामयाब हुई है। अगली सीट है कोटा नॉर्थ की। शांति धारीवाल यहाँ से फिर चुनाव जीत गए हैं। वही शांति धारीवाल जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हर सभा के अंदर मुद्दा उठाया और पूरे प्रदेश में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की, लेकिन खुद शांति धारीवाल इस सीट पर चुनाव जीत गए। धारीवाल पिछली बार 17,945 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उनका मार्जिन बहुत घट गया और सिर्फ 2,486 वोटों से जीते हैं। मुकाबला पिछली बार भी प्रहलाद गुंजल से ही था, इस बार भी प्रहलाद गुंजल से था। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत जरूर गिरा है। पिछली बार 74.39% वोटिंग हुई थी, इस बार 74.01% वोटिंग हुई, यानी मोदी की सभा के बावजूद यहाँ वोटिंग प्रतिशत गिरा और कांग्रेस ये सीट बचाने में कामयाब हो गई और शांति धारीवाल मोदी के निशाने पर रहने के बावजूद अपनी सीट बचा गए। अगली सीट है अंता की। यहाँ से कांग्रेस के मंत्री प्रमोद जैन भया मैदान में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर भी निशाना साधा था। एक सभा में यहाँ तक कहा था कि भाया रे भाया कितना खाया, करप्शन के आरोप उन पर लगाए थे और ये सीट छीनने में भाजपा कामयाब हुई है। भाजपा के कंवरलाल ने मंत्री भाया को 5,861 वोटों से हरा दिया है, जबकि भाया पिछली बार यहाँ 34,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया था। पिछली बार 80.46% वोटिंग थी, इस बार 80.35% वोटिंग, यानी वोटिंग प्रतिशत गिरा था, लेकिन उसके बावजूद भाजपा यह सीट छीनने में कामयाब हुई है। अगली सीट है पीलीबंगा, एससी की सुरक्षित सीट है और ये सीट प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। कांग्रेस के विनोद गोठवाल ने बीजेपी के विधायक धर्मेंद्र मोची को करीब 55,273 वोटों से हराया, यानी एक बड़ी जीत हासिल की है। जबकि पिछली बार मोची 278 वोटों से जीते थे, मामूली वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार हार बड़ी जबरदस्त हुई है। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ पर गिरा था मोदी की सभा के बावजूद। पिछली बार 84.6% वोटिंग हुई थी, इस बार 82.54% ही वोटिंग हुई, यानी वोटिंग परसेंटेज भी गिरा और कांग्रेस ने जीत हासिल की और भाजपा से सीट छीन ली। अगली सीट है
पाली की, यहाँ पर भाजपा के एमएलए ज्ञानचंद पारख मैदान में थे और उन्हें कांग्रेस के भीमराज भाटी ने 7,888 वोटों से हरा दिया। यहाँ भी वोटिंग प्रतिशत पिछली बार 69.22 था और इस बार 68.33 रहा, यानी यहाँ वोटिंग प्रतिशत भी गिरा और भाजपा ने ये सीट जो खुद की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बावजूद ये सीट खो दी और कांग्रेस इस सीट छीनने में कामयाब हुई और भीमराज भाटी जो यहाँ से लगातार हारते रहे, वो इस बार चुनाव जीत गए। अगली सीट है झुंझुनू की। झुंझुनू में कांग्रेस के मंत्री ब्रजेंद्र ओला मैदान में थे। पिछली बार भी वो जीते थे और इस बार फिर उन्होंने जीत हासिल की है और बीजेपी के नीतीश कुमार को करीब 28,863 वोटों से हराया है। हालांकि पिछली बार ओला 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, उनकी जीत का मार्जिन कुछ घटा है। यहाँ से बीजेपी के बागी राजेंद्र भांबू भी मैदान में थे और वही भाजपा की हार का कारण बने हैं। पिछली बार उन्हें टिकट मिला था लेकिन इस बार उनका टिकट कटा तो वो बागी होकर मैदान में उतर गए और करीब 42,407 वोट उन्होंने लिए हैं। यदि वो नहीं होते शायद कहानी दूसरी होती। वैसे इस सीट के ऊपर मोदी ने भी सभा की थी और प्रियंका गांधी ने भी सभा की थी। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर 69.96% वोटिंग हुई थी और इस बार 71.17% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग प्रतिशत तो कुछ बड़ा था लेकिन मोदी की सभा के बावजूद यहाँ पर भाजपा रिजल्ट नहीं बदल सकी। अगली सीट है तारानगर की। तारानगर में कांग्रेस के एमएलए नरेंद्र बुढ़ानिया एक बार फिर जीत गए हैं। यहाँ पर मोदी की सभा काम नहीं आई, ऐसा राजेंद्र राठौड़ भी कह सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो इस बार सीट चेंज करके तारानगर से चुनाव लड़े थे लेकिन फिर भी वो यहाँ से हार गए और नरेंद्र बुढ़ानिया 10,345 वोटों से जीते हैं। पिछली बार भी नरेंद्र बुढ़ानिया 12,555 वोटों से जीते थे। हालांकि यहाँ पर वोटिंग जबरदस्त हुई थी। पिछली बार 75.15% वोटिंग थी और इस बार 82.51% वोटिंग हुई। करीब 6.5% वोटिंग ज्यादा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी हुई लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यह सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। अगली सीट है नागौर की। यहाँ से भी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा खड़ी हुई थी जिन्हें कांग्रेस से बीजेपी में लाकर ज्वाइन कराया गया था और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा से उनका मुकाबला था, लेकिन बीजेपी ने ये सीट खो दी है। पिछली बार बीजेपी के पास ये सीट थी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा एक बड़ा चेहरा लड़ाने के बावजूद बीजेपी यहाँ से हार गई। जबकि यहाँ से कांग्रेस के एक बागी पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान खान भी यहाँ मैदान में थे और वो भी 20,578 वोट ले गए। उसके बावजूद बीजेपी यहाँ से सीट हार गई। जबकि पिछली बार यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत था 72.67% था और इस बार 68.77% वोटिंग हुई, यानी मोदी की सभा के बावजूद यहाँ वोटिंग घटी थी और बीजेपी को सीट खोनी भी पड़ी। अगली सीट है भरतपुर की। आरएलडी के मंत्री आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री सुभाष गर्ग। कांग्रेस ने गठबंधन में एक मात्र सीट आरएलडी को दी थी और सुभाष गर्ग यहाँ से फिर से जीत गए हैं और बीजेपी के विजय बंसल को उन्होंने 5,387 वोटों से हराया है। जबकि यहाँ से कांग्रेस के एक बागी जो बसपा के टिकट पर खड़े हुए थे गिरीश, वो भी मैदान में थे, 25,231 वोट ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद सुभाष गर्ग ये सीट निकाल ले गए। हालांकि जीत का मार्जिन घटा है उनका, लेकिन मोदी की सभा के बावजूद बीजेपी ये सीट जीतने में सफल नहीं हुई। पिछली बार यहाँ पर 67.98% वोटिंग हुई थी और इस बार 67.01, यानी मोदी की सभा के बावजूद यहाँ वोटिंग भी घटी और सफलता भी हासिल नहीं हुई। अगली सीट है बैतूल की। यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हरीश चौधरी जो पहले मंत्री भी रहे हैं वो मैदान में थे और बीजेपी के बालाराम मुंड मैदान में थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है और हरीश चौधरी एक बार फिर सीट निकालने में सफल हुए हैं। मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस के हरीश चौधरी और आरएलपी के उम्मीदवार के बीच में था। बड़ी टफ फाइट थी और मात्र 910 वोटों से हरीश चौधरी जीत गए और बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है। वोटों की बात करें तो हरीश चौधरी को 76,821 वोट मिले, जबकि उम्मीदवार को 75,911 वोट मिले और बीजेपी के बालाराम को 51,720 वोट मिले। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत लगभग वही रहा। पिछली बार 83.39% था, इस बार 83.37% था, लेकिन मोदी की सभा के बावजूद यहाँ पर
बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। अगली सीट है उदयपुर की। उदयपुर गुलाबचंद कटारिया की सीट रही है, वो लगातार यहाँ से जीते हैं। इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं थे तो भाजपा ने ताराचंद जैन को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला था कांग्रेस के गौरव वल्लभ शारदा से। भाजपा ये सीट बचाने में सफल रही है और उसका मार्जिन भी बड़ा है। इस बार भाजपा के ताराचंद जैन 32,771 वोटों से जीते हैं। पिछली बार यहाँ जीत का आंकड़ा 9,000 का था, जो इस बार बढ़कर 32,000 तक पहुंच गया। पिछली बार वोटिंग यहाँ पर 67.01% थी और इस बार वोटिंग कम हुई, 66.67% हुई। उदयपुर वही सीट है जहाँ कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर सभा के अंदर इसे भी मुद्दा बनाया था। यहाँ वोटिंग कम होना चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ये सीट बचाने में सफल हुई है। अगली सीट, ये 14 सीटें थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की थी। इसके अलावा उन्होंने 2 रोड शो किए थे। एक रोड शो जयपुर में किया था और एक रोड शो बीकानेर में किया था। तो जयपुर में जो रोड शो किया था उसमें 3 सीटें कवर की थी। तीनों मुस्लिम वोटर बहुल सीटें थी और ध्रुवीकरण, बीजेपी ने ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा और ध्रुवीकरण यहाँ जबरदस्त हुआ। प्रधानमंत्री जब रोड शो में निकले तो यहाँ केसरिया टोपी लगाकर निकले थे। इन 3 सीटों पर क्या हाल रहा वो देख लेते हैं। पहली सीट है इसमें आदर्श नगर की। आदर्श नगर में कांग्रेस के एमएलए रफीक खान मैदान में थे और बीजेपी ने नया चेहरा उतारा था, रवि नैयर को। यहाँ से अशोक परनामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनका टिकट काटा था, लेकिन रोड शो के बावजूद यहाँ से कांग्रेस के एमएलए रफीक खान फिर सीट बचाने में सफल हो गए हैं। वो बल्कि उनका वोटों का मार्जिन भी कुछ बढ़ा है। पिछली बार वो 12,553 वोटों से जीते थे और इस बार 14,073 वोटों से जीते हैं। हालांकि यहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था, पिछली बार 72% वोटिंग हुई थी और इस बार 73.31% वोटिंग हुई थी। यानी वोट प्रतिशत तो 1% से ज्यादा बढ़ा, लेकिन उतना ही ध्रुवीकरण भी ज्यादा हुआ शायद। और रफीक खान इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से जीतने में सफल हुए। प्रधानमंत्री का रोड शो की दूसरी सीट है किशनपोल। किशनपोल में कांग्रेस के एमएलए अमीन कागजी हैं और उन्होंने इस बार भाजपा के चंद्रमोहन बटवाड़ा को 7,056 वोटों से हराया। यानी रोड शो के बावजूद कांग्रेस ये सीट भी बचाने में सफल हो गई। यहाँ भी बीजेपी हार गई और हालांकि मार्जिन उनका घटा है इस बार। इस सीट पर जबरदस्त वोटिंग हुई थी। पिछली बार 71.9% वोटिंग थी और इस बार 76.87% वोटिंग थी, यानी करीब 5% वोटिंग बढ़ी। अंदाज लगाया जा रहा था कि जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है वो, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ये सीट बचा गई, बीजेपी ये सीट जीत हासिल नहीं कर पाई। तीसरी सीट थी रोड शो से जुड़ी हुई, वो है हवा महल की सीट। ये सीट बीजेपी कांग्रेस से छीनने में कामयाब हुई है। पिछली बार यहाँ से मंत्री महेश जोशी चुनाव जीते थे, वो करीब 9,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य 974 वोटों से जीतने में सफल हुए। बड़ी टफ फाइट रही, कांग्रेस के आर तिवारी को उन्होंने हराया। तो पिछली बार जो 9,000 से जीत का आंकड़ा था, इस बार बीजेपी ने वो सीट छीन के 974 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ पर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। पिछली बार 72.9% वोटिंग थी और इस बार 76.3% वोटिंग हुई है। करीब 3.5% से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन टफ फाइट के अंदर बीजेपी ये सीट छीनने में कामयाब हुई। इसके अलावा एक और रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था, वो बीकानेर में किया था। बीकानेर में 2 सीटें हैं, बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम। तो बीकानेर पूर्व में भाजपा की एमएलए सिद्धि कुमारी पहले भी लगातार यहाँ से जीतती रही है और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस के यशपाल गहलोत को 19,303 वोटों से हराया। पिछली बार जीत का मार्जिन 13,000 था, इस बार भाजपा का जीत का मार्जिन बढ़ा है। हालांकि यहाँ पर वोटिंग जरूर पिछली बार से कम हुई है। पिछली बार 68.69% वोटिंग हुई थी और इस बार 67.28% वोटिंग हुई है, लेकिन भाजपा अपनी ये सीट बचाने में सफल रही। दूसरी सीट है बीकानेर वेस्ट की। बीकानेर पश्चिम, यहाँ से मंत्री बीडी कल्ला चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन भाजपा ये सीट छीनने में सफल हुई है। भाजपा के जेठानंद व्यास ने कल्ला को 20,194 वोटों से हराया।
वोट प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर वोट प्रतिशत में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया था। पिछली बार 75.74% वोटिंग थी और इस बार 75.33% वोटिंग है। यानी वोटिंग यहाँ घटी थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यह सीट छीनने में सफल रही। तो ये थी 14 सीटें सभाओं की और 2 रोड शो की 5 सीटें, जिसका मैंने आपको एक एक करके एनालिसिस बताया था। अब टोटल आंकड़ा क्या बनता है उसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल 19 सीटें बनती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। उन 19 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती है और 10 सीटें हारी हैं। यानी मोदी की सभा के बावजूद सीटें हारी ज्यादा हैं, जीती कम है। एक बड़ी सफलता की बात यह है कि जो जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं उसमें से 6 सीटें ऐसी थी जो पिछली बार कांग्रेस के पास थी, भाजपा के पास नहीं थी। वो 6 सीटें भाजपा ने छीनी है, मगर 3 सीटें ऐसी भी है जो भाजपा के पास थी और इस बार कांग्रेस जीतने में सफल हो गई है। यानी 3 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बावजूद भाजपा ने उल्टा खो दी हैं और एक जगह वो तीसरे नंबर पे भी रही है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेस रेट है। अब आप इसे जिस भी तरह से लेना चाहें वो ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आंकड़े मैंने जरूर आपको बता दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि राजस्थान की राजनीति में हुआ क्या, नतीजे किस तरफ जा रहे हैं और सफलता का श्रेय किसे दिया जा सकता है। नमस्कार।